अदा ही कर लो, तो ख्वाह तुमने उसे ढेर सा माल ही क्यों ना दिया हो, उसमें से कुछ वापस ना ले लेना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबको कुरान पाक के अहकामात पर बखूबी अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। कल हम इंशाअल्लाह दोबारा इसी वक्त सूरह निसा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। इस न्यूज को पेश करने में ताउन कर रहे हैं माई फेयर सोप एंड फेस वॉश, रूप सवारे त्वचा निखारे। नो स्कार्स, कोई भी दाग हो या अनइवन स्किन टोन, बस अप्लाई कीजिए नो स्कार्स। मुल्तानी कुका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप ना बदलें। अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट। एपीएल अपोलो स्टील पाइप्स, देश की अनदेखी ताकत। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैफ अली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों के साथ। चांसर कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता ऑपरेशन अल कमांडर समेत 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जबकि भारी मिकदार में असलहा व गोला बारूद जब्त किया गया है। मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त शिराज मौलवी और यावर बट के तौर पर हुई है। जराये के मुताबिक शिराज मौलवी 2000 से सरगर्म था और पुलिस को निहायत मतलूब था। हलाकशुदा मिलिटेंट के खिलाफ 19 FIR दर्ज थी। पुलिस ने ऑपरेशन के साथ साथ शिराज मौलवी की हलाकत को कामयाबी करार दिया। ऑपरेशन के दौरान जिला कुलगाम में मोबाइल इंटरनेट खिदमत मुअत्तल थी। इस दौरान एनकाउंटर के मकाम पर मकानात तबाह हो गए, जबकि मुल्हिका मकानात को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। उधर श्रीनगर के बेमीना इलाके में हुए एनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया है। एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी दस्तों ने यह कार्रवाई अंजाम दी थी। महलूक मिलिटेंट की पहचान खरियू पामपोर के आमिर रियाज के तौर पर हुई है। IGP कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक मारा गया मिलिटेंट लेथपुरा पुलवामा हमले के एक मुलजिम का रिश्तेदार था और फदाइन हमले के लिए श्रीनगर पहुंचाया गया था। मारे गए मिलिटेंट के पास से एक AK राइफल और गोला बारूद बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों के जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। ऐसे में पुरानी जमातें अपने लोगों को अलग होने से बचाने की तदाबीर करने में लगी हुई है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि लीडरों का पार्टी बदलना एक साजिश के तहत हो रहा है। उधर सियासी तज्जिया निगार इस जोड़ तोड़ को ज्यादा अहमियत नहीं देते। मोहम्मद सईद मलिक मानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद सियासी हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए हैं। सज्जाद गनी लोन ने PDP और NC पर जवाबी हमला किया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन कहते हैं कि दिल्ली ने अपने पुराने इत्तेहादियों को तर्क कर दिया है, जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर में सियासी खला की कैफियत पैदा हुई है। सज्जाद लोन कहते हैं कि उसी सियासी खला को पुर करना चाहते हैं। सज्जाद लोन खुद पर PDP और NC की तरफ से लगाए जा रहे इल्जामात का जवाब दे रहे थे। दोनों पार्टियों के मुताबिक नए लीडर के तौर पर सज्जाद लोन को सियासी मैदान अमल में उतारा गया है। सज्जाद गनी लोन का कहना है कि NC और PDP बरसों तक दिल्ली के हलीफ रह चुके हैं और अब उन्हें जब आशीर्वाद नहीं मिल रहा तो अपनी बोली बदल ली है। डोगरा फ्रंट जम्मू के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता की क़यादत में एहतजाज कर रहे यह कारकुनान कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद और राशिद अलवी की तरफ से हिंदू समाज के बारे में दिए गए बयान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इन लोगों का कहना है कि हिंदू समाज और मजहब समाज एक मजहब समाज है और आपसी भाईचारे के उसूलों पर हमेशा कारबंद रहा है। पार्टी के सदर अशोक गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि जो लोग हिंदू समाज को ISIS जैसी दहशतगर्द तंजीमों से जोड़ रहे हैं, उनको इसका जवाब आने वाले इंतखाबात में जरूर मिलेगा। बजरंग दल कारकुनों ने जम्मू हवाई अड्डे के बाहर एहतजाज किया। सियाह पट्टियां पहने हुए मुजाहिरीन ने कहा कि महबूबा मुफ्ती मुतनाज़ा बयानात जारी करती हैं, जिससे अलहदगी पसंदी की जहनियत को हवा मिल रही है। PDP सदर पर सख्त कार्रवाई करने की उन्होंने हुकूमत के सामने मांग रखी है। महबूबा मुफ्ती खिते का 1 हफ्ते दौरा करने के लिए जम्मू पहुंची हैं।
द्रास को जिले का दर्जा अब तक नहीं मिलने पर द्रास कोऑर्डिनेशन कमेटी ने लद्दाख यूटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और हर सतह पर द्रास को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। 5 अगस्त 2019 के बाद द्रास के लोग मरकजी हुकूमत से नाराज हैं। उस वक्त द्रास को जिले का दर्जा देने का वादा किया गया था, मगर अब तक द्रास को जिले का दर्जा नहीं दिया गया है। द्रास लद्दाख खित्ते का सदर दरवाजा और अहम मरकज है, जहां से लद्दाख यूटी की सरहद शुरू होती है। पुलवामा पुलिस ने मंशियात के धंधे के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस सिलसिले में राजपुरा पुलिस थाने में पुलवामा के डीएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद शफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पुलवामा के पोत्री गांव इलाके में मामूल की गश्त के दौरान एक मुश्तबा शख्स के कब्जे से कोडीन की बोतलें बरामद हुई। गिरफ्तार किए गए एक शख्स की निशानदेही पर पुलिस ने मंशियात के धंधे में मुलविस एजाज अहमद नामी सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि सरगना शोपिया के बट्टा मोरन वानपुरा इलाके का रहने वाला है। उसके कब्जे से कोडीन की 2000 बोतलें बरामद हुई हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में राजपुरा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। डीएसपी ने बताया कि इस मामले में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान पुलवामा पुलिस ने मंशियात के धंधे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। कश्मीर में साइकिलिंग को ज्यादा से ज्यादा फरोग देने पर फौज की तवज्जो मरकूज है। यहाँ के नौजवानों को इस जानिब राग़िब करने की मुहिम चलाई जा रही है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर फौज की 2RR की जानिब से एक अहम पहल की गई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल रेस का एहतमाम किया गया है। इस रेस में मुख्तलिफ रियासतों से नामवर साइकिलिस्ट शरीक हैं। इस मुहिम में खवातीन साइकिलिस्ट भी शामिल हैं। ये साइकिलिस्ट 18 से 62 साल की उम्र के हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिलिंग करते हुए आलमी रिकॉर्ड कायम करने वाले कश्मीरी साइकिलिस्ट आदिल अहमद तेली यहां मौजूद रहे। तेली ने फौजी अफसरान की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर इन साइकिलिस्टों को रवाना किया। ये साइकिलिस्ट दिन में 200 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। श्रीनगर में नशा मुक्त भारत अवार्ड तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर मरकजी वजीर बराए समाजी इंसाफ वीरेंद्र कुमार ने इसनाद और अवार्ड तकसीम किए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नशे से दूर रहने और उनकी तवानाई को बेहतर ढंग से इस्तेमाल में लाने पर दिया जोर। उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को इस प्रोग्राम में शामिल करने का ऐलान किया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर से मनोज सिन्हा का पैगाम भी शुरा तक पहुंचाया गया। तहसील लीगल सर्विसेज मागाम कमेटी मागाम की जानिब से टाउन हॉल मागाम में मंशियात से बचाव और इसके नुकसानात पर एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मंशियात से बचने और मंशियात से मुतासिर लोगों को ये जानकारी दी गई कि किस तरह इंसान मंशियात की लत से दूर रह सकते हैं। इस प्रोग्राम में काफी तादाद में मर्द व खवातीन ने शिरकत की। तकरीब में मागाम मुंसिफ अदालत की जज दानिश्ता शफी मेहमान खुसूसी थी। SDM बीरवा SHO मागाम के अलावा दीगर महकमा के आला अफसरान भी मौजूद थे। पद्मश्री अवार्ड मिलने पर प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही ने मसरत जाहिर की है। 84 बरस के अदीब ने कहा कि उनके काम को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर पहचान मिली है और डोगरा आर्ट कल्चर और मिरास को फैलाने में इससे मदद मिलेगी। उन्हें यह एजाज जम्मू खित्ते की रिवायत, सकाफत, तारीख और वर्से पर हिंदी और डोगरी जबान में काम करने पर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में एजाज पाने वालों में जम्मू कश्मीर के 3 नामवर शख्सियात शामिल हैं। अदीब व माहिर तालीम प्रोफेसर शिव निर्मोही के अलावा अवामी उमूर के शोबे में काम करने की एवज साबिक नायब वज़ीर आला मुजफ्फर बेग को भी पद्मश्री से सरफराज किया गया है। समाजी शोबे में नुमाया खिदमात पर जावेद अहमद टाक को भी अवार्ड से नवाजा गया। शुमाली कश्मीर के जिला बारामुल्ला के सिंहपुरा पटन के बोनी चकल गांव में रहने वाले 8वीं जमात के तालिब इल्म आरिफ अहमद आहंगर का कारनामा अपनी जहानत का सबूत देते हुए घर में इंजेक्शन सिरिंजों और दीगर गैर जरूरी सामान का इस्तेमाल करके बनाई मिनी JCB। आरिफ अहमद आहंगर का ताल्लुक गरीब घराने से है। आरिफ के वालिद मजदूर हैं और अपने घर में वाहिद कमाऊ शख्स भी हैं। आरिफ का कहना है कि जब उन्होंने अपने गांव में एक रोज JCB को काम करते हुए देखा तो वो ऐसी मशीन बनाने पर गौर व फिक्र करने लगे। बिलाखिर वो मिनी JCB बनाने में कामयाब हो गए।
आरिफ एक मैकेनिकल इंजीनियर बनकर अपने खानदान, गांव, रियासत और मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। ये जानते हुए कि उनके वालिद उसकी इंजीनियरिंग कोर्स के लिए खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर भी आरिफ पुरुमीद हैं। उन्होंने यूटी हुकूमत से अपील की है कि उसकी माली मदद की जाए। करगिल में पहली टाइक्वांडो चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई है। लद्दाख टाइक्वांडो एसोसिएशन ने इंडिया टाइक्वांडो के ज़ेर एहतमाम मुकाबले मुनक्किद करवाए थे। करगिल के डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद हुसैन, सदर LDA गुलजार हुसैन मुंशी और दीगर मुतालिका महकमों के अफसरान इस दौरान मौजूद रहे। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर कर्नल AK शिव कुमार यहां मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। खित्ते में सख्त मौसमी हालात के बावजूद खेलों के ताईं अज़्म मसमूम रखने वाले खिलाड़ियों की ताज़ियत की गई। जीतने वालों और शुरका में मेडल्स और मोमेंटो तकसीम किए गए। तकरीबन 3 साल के लंबे वक्फे के बाद खानकाए फैज पनाह त्राल में नमाज जुमा के बाद तबर्रुकात की निशानदेही कराई गई। इस मौके पर अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद तबर्रुकात की ज़ियारत से फैज़याब हुई। लोगों ने इसे एक खुश आइंद पहल करार दिया। इस मौके पर जज्बाती मनाजिर भी देखने को मिले। यहाँ ज़ायरीन ने आलमी अमन और कोविड के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। जानकारी के मुताबिक इंतजामिया ने ज़ायरीन और अकीदतमंदों के लिए यहाँ माकूल इंतजामात किए थे। कोविड की वजह से खानकाए फैज पनाह त्राल में गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान तबर्रुकात की निशानदेही नहीं की गई थी। आर्मी की पुंछ ब्रिगेड की जानिब से गुलूकारी के मुकाबले का एहतमाम किया गया। 22 नवंबर को मनाए जाने वाले 73वें पुंछ लिंकअप डे के सिलसिले में टाउन नाटो एडिटोरियम के बाहर ये महफिल सजाई गई थी। जिला भर से 25 लड़के लड़कियां इस मुकाबले में शामिल रहे। शुरका ने मसरत जाहिर करते हुए ऐसा इवेंट कराने पर फौज के साथ इजहार तशक्कुर किया। गुलूकारी मुकाबले में बतौर जज शामिल खुर्शीद राथर का कहना है कि LOC पर फायरबंदी के बाद आर्मी हमारे बच्चों के लिए कई तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करवा रही है, जिससे बच्चों के गुमराह हो जाने के इम्कानात कम हो गए हैं। पुंछ शहर से 5 किलोमीटर के फासले पर भयानक सड़क हादसा पेश आया। पेंच इलाके में एक बस और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे फौरी तौर पर राजा सुखदेव सिंह अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। 22 साल के महलूक शाहिद अहमद पेंच के रहने वाले थे। सड़क हादसे में नौजवान की दर्दनाक मौत के बाद इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। उधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस को कब्जे में लिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला डोडा में पुलिस को कटा हुआ बाजू मिला है। बताया जा रहा है कि लोगों ने आवारा कुत्तों के मुंह में कटे हुए बाजू को देखा था, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में मसरूफ थी और कल सुबह पुलिस ने कटा हुआ बाजू बाजियाब कर लिया। इसराराबाद में सर्विस स्टेशन के करीब कटा हुआ बाजू पाया गया। इतला मिलते ही डोडा के DSP हेडक्वार्टर जसवंत ठाकुर और SHO मौके पर पहुंचे। बताया गया कि जो बाजू बरामद हुआ है वो ज्यादा पुराना नहीं है। फिलहाल इस बाजू को पुलिस टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस इस हवाले से मजीद छानबीन कर रही है। पुराने रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं। नशा मुक्त भारत मुहिम में अहम रोल निभाने पर अलीजा स्पोर्ट्स एकेडमी के चेयरमैन फैसल अली डार को एजाज से नवाजा गया। सोशल जस्टिस व एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की जानिब से अवार्ड दिया गया। फैसल अली को यह अवार्ड जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा की मौजूदगी में दिया गया। फैसल अली को इनफरादी अवार्ड देने के अलावा उनकी अलीज स्पोर्ट्स एकेडमी को भी अवार्ड से नवाजा गया। जनूबी कश्मीर के त्राल में वाइल्ड लाइफ की जानिब से रीछों को आबादी वाले इलाके से पकड़ने का सिलसिला जारी है। हरदो मीर त्राल में वाइल्ड लाइफ की टीम ने फिर से एक रीछ को पकड़ लिया है, जिसके बाद उसको मुनासिब रिहाइशगाह मुंतकिल कर दिया गया। ये रीछ एक गांव खाने में छुपा हुआ था, जिसको पकड़ने में कई घंटे लगे। कुछ दिन पहले सीमवा त्राल में भी वाइल्ड लाइफ ने एक रीछ को पकड़ लिया था। एक ओहदेदार के मुताबिक वाइल्ड लाइफ की टीमें आगे भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रखेंगी। कठुआ में खाद न मिलने पर बरहम हो चुके किसानों ने एहतजाज दर्ज कराया। कोऑपरेटिव सोसाइटी कठुआ के खिलाफ नारेबाजी की गई। उन पर खाद की कालाबाजारी का लगाया इल्जाम।
एहतजाजी किसानों ने कहा कि वो कई दिनों से सोसाइटी में खाद लेने आ रहे हैं, लेकिन मुताल्लिकीन टालम मटोल से काम कर रहे हैं। इन लोगों ने जब जबरदस्ती गोदाम खोला तो वहां से खाद की 40 बोरियां बरामद हुई। किसानों ने इस पर कहा कि इससे साफ जाहिर है कि ये ब्लॉक में भेजी जा रही हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के। अब रुक करेंगे कुछ नेशनल खबरों का। अमित शाह आज आजमगढ़ में करेंगे चुनावी रैली। एसपी के गढ़ में निशाने पर होंगे अखिलेश यादव। आज गोरखपुर जाएंगे अखिलेश यादव। समाजवादी विजय यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। मेरठ में आज ओवैसी करेंगे अवामी जलसे से खिताब। 14 नवंबर तक मगरबी यूपी के दौरे पर रहेंगे असदुद्दीन ओवैसी। वजारत रेलवे का बड़ा फैसला, खुसूसी ट्रेनें और खुसूसी किराया खत्म। 1700 ट्रेनें चलेंगी पुराने किराए पर, अब सफर होगा पहले जैसा। चित्तौड़गढ़ में हुजूम के हाथ और चोरी के शुबा में बच्चे की वहशाना पिटाई। मुजरिमों की हो गई है शिनाख्त, लेकिन कब होगी कार्रवाई। बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को शदीद तनकीद का बनाया निशाना। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा का कहना है कि कांग्रेस में सब कुछ होता है राहुल गांधी के कहने पर। संबित पात्रा ने कहा कि हिंदू मजहब पर हमला करना गांधी खानदान की रही है रिवाज। इससे कबल राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा था कि आरएसएस और बीजेपी नफरत फैला रही है। राहुल ने कहा, मुल्क में दो नजरियात हैं, एक कांग्रेस और दूसरा बीजेपी का। कांग्रेस का नजरिया मोहब्बत और भाईचारे का। त्रिपुरा तशद्दुद के खिलाफ महाराष्ट्र बंद के दौरान मराठवाड़ा के नांदेड़, अमरावती और मालेगांव में झड़पों और पथराव के वाकयात पर औरंगाबाद के एमपी इम्तियाज जलील ने सख्त मजम्मत की। साथ ही पुलिस के रोल पर भी उन्होंने किए सवाल। इम्तियाज जलील के मुताबिक पूरी रियासत में बंद पुरअमन रहा तो फिर क्या वजह है कि चंद खुसूसी मुकामात पर ही पथराव के वाकयात हुए। इम्तियाज जलील ने अपने फर्ज में कोताही करने वाले अफसरान की भी जांच का मुतालबा किया है। त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे तशद्दुद पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के खुद्दाम में बरहमी है। खुद्दाम दरगाह का कहना है कि आज मुल्क में मुसलमानों के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है वो तशवीशनाक है। तमिलनाडु हज कमेटी के रुकन अमित ने वसीम रिजवी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि माजी में वसीम रिजवी की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। कासगंज पुलिस हिरासत में अल्ताफ की मौत को लेकर तनाजा के दरमियान कौमी अकलियती कमीशन ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी किया है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी उत्तर प्रदेश को नोटिस का जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का दिया गया है वक्त। पंजाब असेंबली इंतखाबात, आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की जारी। 10 उम्मीदवारों के नाम फहरिस्त में शामिल। पाकिस्तान की 14-12 ब्रिगेड के बहादुर जवान काजी सज्जाद अली 20 बरस की उम्र में ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या उन्हें पाकिस्तानी फौज में बने रहना चाहिए या नहीं। मशरकी पाकिस्तान में जो अब बांग्लादेश पाकिस्तानी फौज के मुजालिम की दास्तान ने सज्जाद अली को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि उन्होंने पाकिस्तानी फौज को छोड़कर हिंदुस्तान की मदद करने की ठानी। उनकी मदद से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को शक्कर गुड़ की लड़ाई में बुरी तरह पिछाड़ दिया था। 50 बरस बाद कर्नल काजी सज्जाद अली की सदर जमहूरिया के जरिए पद्मश्री से नवाजा गया। मार्च 1971 में काजी सज्जाद हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। मरकज के खिलाफ तेलंगाना भर में टीआरएस पार्टी का एहतजाज। धान की खरीदारी में लापरवाही का मरकज पर लगाया इल्जाम। टीआरएस के एहतजाज में किसान तंजीमें भी शामिल। मरकजी वजीर जल शक्ति ने तेलंगाना सीएम के इल्जामात को किया मुस्तरद। ट्रिब्यूनल कायम करने में ताखिर, आबी मसाइल पर मरकज में नहीं है जिम्मेदारी। यूपी इलेक्शन का इंतखाबी मौजू अवामी मसाइल के बजाय जिन्ना को बनाने पर ओवैसी की तनकीद। कहा, भारत के मुसलमानों के पास जिन्ना की अहमियत थी, ना है ना रहेगी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जब हुब्बुल वतनी का दर्ज देने की जरूरत नहीं।
सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में 132 IPS ट्रेन्स की पासिंग आउट परेड। बैरून मुमालिक के 17 अफसर भी शामिल। अजीत डोभाल ने की शिरकत। वकाराबाद में तेलंगाना RCT बस हादसे का शिकार। बस उलटने से 30 अफराद जख्मी। हामला खातून की कोरोना टीका लगवाने के बाद नौमौलूद की मौत का इल्जाम। कामारेड्डी में आशा वर्कर ने किया हमला। सिक्योरिटी फराहम करने का आशा वर्कर्स की मांग। आंध्र प्रदेश में बारिश से मुतासरा इलाकों का नायब वज़ीर आला ने किया दौरा। चौकसी इख्तियार करने का आवाम से अपील। इमदाद व राहत कार्य में तेजी लाने का अमजद बाशा ने दी हुक्काम को हिदायत। चित्तौड़ में सैलाबी पानी में 3 अफराद को आवाम ने किया रेस्क्यू। सराउंड मक्खी नदी में पेश आया हादसा। आंध्र प्रदेश के वजीर सनत गौतम रेड्डी का दौरा दिल्ली। मरकजी वजीर सोनोवाल से की मुलाकात। रियासत की बंद गाहों को तरक्की देने के लिए की नुमाइंदगी। चंद्रबाबू नायडू ने जगन हुकूमत पर लगाए संगीन इल्जाम। AP CM को कहा 420 CM। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का अस्पताल में मेडिकल चेकअप। जख्मी पैर के सिलसिले में डॉक्टरों के मशवरे पर कराए मुख्तलिफ टेस्ट। आंध्र प्रदेश SDPI की नई कमेटी दी गई तश्कील। अताउल्ला रियासती सदर। 15 रुकनी कमेटी का ऐलान। त्रिपुरा फसादात व शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ मुंबई समेत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में मनाया गया बंद। रजा अकेडमी के बंद की कॉल का मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाकों में दिखाई दिया असर। मुसलमानों ने दुकानें बंद रखकर दर्ज कराया एहतजाज। वसीम रिजवी की हरकत पर मुंबई की शिया कमेटी ने किया एहतजाज। मुंबई के JJ पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ शिया तंजीमों ने वसीम रिजवी के खिलाफ दिया शिकायती मकतूब। FIR दर्ज करने का किया मुतालबा। कंगना रनावत के बयान पर पुणे में NCP कारकुनान ने किया जबरदस्त एहतजाज। कंगना से माफी मांगने का किया मुतालबा। नवाब मलिक ने पद्म अवार्ड वापस लेने की मांग की। रजा अकेडमी और तहफ्फुज नामूस रिसालत बोर्ड नांदेड़ की जानिब से त्रिपुरा में हुए मुस्लिम मुखालिफ फसादात की मजम्मत के लिए कुल जमाती इज्तिमाई जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों के अलावा अलग अलग सियासी पार्टियों के जिम्मेदारान मौजूद थे। जलसे में त्रिपुरा में हुए मुस्लिम मुखालिफ फसादात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। फसाद पर काबू पाने में त्रिपुरा पुलिस की नाकामी पर तनकीद का निशाना बनाया। फसाद को इत्तेफाक या नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म अंदाज में की गई साजिश बताया गया। वज़ीर आला के सर पर परेशानी के बादल। रियासत में बिटकॉइन स्कीम मंजर-ए-आम पर अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को बनाया निशाना। वज़ीर आला की PM से मुलाकात पर उठ रहे हैं सवाल। CM इब्राहिम की कांग्रेस से नाराजगी बरकरार। कहा कांग्रेस में बने रहने या छोड़ने से मुतालिक दिसंबर तक लूंगा फैसला। इंतखाबात से कबल मुस्लिम चेहरे को वज़ीर आला या नायब वज़ीर आला बनाए जाने के ऐलान का हाई कमान से किया मुतालबा। बंगलुरु के शिया मुसलमानों ने वसीम रिजवी को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का किया मुतालबा। वसीम रिजवी पर मुल्क के अमन व अमान को धचका पहुंचाने का और शिया सुन्नी मुसलमानों में फूट डालने का इल्जाम लगाया। अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी ने 8वें रोजगार मेले का किया इनेकाद। तकरीबन 60 कंपनियों ने की शिरकत। नौजवानों को रोजगार फराहम करने की कोशिश। ज्यादातर देही इलाकों के नौजवानों ने लिया हिस्सा। वसीम रिजवी की हरकत पर मुंबई की शिया कमेटी ने सख्त बरहमी का इजहार किया। शिया उलमा कराम ने वसीम रिजवी के खिलाफ एहतजाजी मार्च निकाला और वसीम रिजवी के बाइकॉट का भी ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर गायत्री प्रजापति को उम्र कैद की सजा। नाबालिग लड़की के साथ इज्तिमाई असमत दरी की पादाश में प्रजापति समेत 3 को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। लखीमपुर खीरी सानेहा पर सुप्रीम कोर्ट में 15 नवंबर तक टली समाअत। यूपी हुकूमत ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा वक्त। कासगंज पुलिस थाने में अल्ताफ की पुरस्कार मौत पर कौमी अक़लियती कमीशन ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को भेजा नोटिस। 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की दी हिदायत।
अलीगढ़ में किसान डीएपी न मिलने की सूरत में धरना देने पर मजबूर। किसानों का कहना है कि जहां जरूरत 10 बोरी डीएपी की है, वहीं 1 या 2 बमुश्किल मुहैया हो रही है। ऐसे में या तो हम अपने खेतों को खाली छोड़ दें या फिर गेहूं उगाएं। अफगानिस्तान में मस्जिदों में हुए धमाके में 3 लोगों की मौत, 12 अफराद जख्मी। सूबा नंगरहार की एक मस्जिद में हुआ धमाका। रूस में कोरोना का कहर जारी, लगातार दूसरे रोज भी 1200 से ज्यादा अमवात की गई दर्ज। दुनिया में अब तक कोरोना से 25 करोड़ 31 लाख 83 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासर। 51 लाख 3 हजार से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकत। खेलों में किस्मत खोलने वाले खिलाड़ियों को आज नवाजा जाएगा एजाज से। 12 को खेल रत्न और 35 को अर्जुन अवार्ड मिलेगा।